हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल P1 मैथमेटिक्स पर। और दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.4 को सॉल्व किया था। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.5 का बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों जो प्रश्नावली 2.5 है सर्वसमिका पर आधारित है। यानी दोस्तों प्रश्नावली 2.5 को हम लोगों को सर्वसमिका के प्रयोग करके ही सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्वसमिका के बारे में। और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमिका जिसे बीजगणितीय सूत्र के नाम से जाना जाता है उसे पढ़ेंगे। और दोस्तों उसके बाद एनसीईआरटी बुक में दिए हुए कुछ उदाहरणों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सर्वसमिका से पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि दोस्तों व्यंजक क्या होता है और समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में बहुपद के बेसिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि पद क्या होता है। दोस्तों जब किसी चर का चर के साथ या फिर अचर के साथ गुणा या भाग किया जाता है तो रिजल्ट प्राप्त होता है, उसे हम लोग पद कहते हैं। अब दोस्तों जब इन्हीं पदों को किसी अन्य पद के साथ जोड़ा या घटाया जाता है तो व्यंजक बनता है। यानी दोस्तों जो व्यंजक है वो चर और अचर के मध्य उचित अंकगणितीय चिन्हों का प्रयोग करके बनाया जाता है। जैसे दोस्तों हमारे पास कोई 4 इंटू एक्स है। अब दोस्तों 4 इंटू एक्स करेंगे तो रिजल्ट के रूप में क्या प्राप्त होगा, 4x। और दोस्तों यदि हम लोग हमारे पास 3 इंटू वाई है तो दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट के रूप में क्या प्राप्त होगा, 3y। यानी दोस्तों 4x एक पद है और 3y एक पद है। अब दोस्तों इन्हीं पदों को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये व्यंजक कहलाएगा। और दोस्तों यदि 4x में से इस दूसरे पद को घटा दिया जाए तो दोस्तों तब भी ये एक व्यंजक कहलाएगा। अब दोस्तों जो व्यंजक है वो 4 चिन्हों के प्रयोग से बनता है, गुणा, भाग, जोड़ और घटाना। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमारे पास कोई व्यंजक है 4x प्लस 3। ये दोस्तों एक व्यंजक है। अब यदि दोस्तों इसमें बराबर का चिन्ह शामिल कर लिया जाए, मान लीजिए हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया और दोस्तों इसके बराबर में किसी अन्य व्यंजक को मान लिया, जैसे 3x प्लस 4। अब दोस्तों पहली बात कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगने की वजह से इसके दो भाग हो गए। एक बराबर के बाएं तरफ है, इसे हम लोग कहेंगे बायां पक्ष। और दोस्तों दूसरा बराबर के दाएं तरफ है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, दायां पक्ष। तो दोस्तों यदि दायां पक्ष और बायां पक्ष चर के एक निश्चित मान पर बराबर होता है, अन्य उसके अलावा अन्य किसी मान पर बराबर नहीं होता है, तब दोस्तों इसे हम लोग एक समीकरण कहेंगे। कैसे दोस्तों, जैसे इसे सॉल्व करते हैं यदि तो 4x माइनस 3x हो जाएगा। और दोस्तों 4 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो 4 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा दोस्तों x और यहाँ 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो दोस्तों x बराबर 1 आ गया। तो दोस्तों बाएं पक्ष को इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोस्तों, 4x प्लस 3। अब दोस्तों x के जगह पर 1 रखने पर 4 इंटू 1 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 यानी 7। और दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आर एच राइट हैंड साइड को, आर एच एस को। तो दोस्तों ये क्या है, 3x प्लस 4। अब दोस्तों x के जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4, 4 3 7। दोस्तों यहाँ पर LHS और RHS यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया। अब दोस्तों यदि x बराबर 1 के अलावा अन्य किसी भी x के मान पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं आता है, तब दोस्तों इसे हम लोग एक समीकरण कहेंगे। मान लेते हैं हम लोगों को x बराबर 2 पर चेक करना है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसके बाएं पक्ष को यानी LHS को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, 4x प्लस 3। तो x के जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 3, 8 प्लस 3 यानी 11। अब दोस्तों इसके हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं तो ये है 3x प्लस 4। तो दोस्तों 3 इंटू 2 प्लस 4 यानी 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6 प्लस 4 आ जाएगा 10। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि x बराबर 2 पर LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से आप x का कोई भी मान रखेंगे, यदि बायां पक्ष और दाएं पक्ष के बराबर नहीं आता है तो अब दोस्तों इसे हम लोग एक समीकरण कहेंगे। तो दोस्तों इसी के आधार पर इसके परिभाषा को बनाया गया है। कहा गया है कि ऐसे दो बराबर बीजीय व्यंजक जिसमें चर का एक निश्चित मान रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाता है तो समीकरण कहलाता है।
यानी दोस्तों एक निश्चित मान है। जैसे दोस्तों x बराबर 1 आ गया, ये एक निश्चित मान हो गया। अब x बराबर हम लोग कोई अन्य अंक रखेंगे तो इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं आना चाहिए। केवल दोस्तों x बराबर 1 पर ही इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होना चाहिए, तभी दोस्तों इसे हम लोग एक समीकरण कहेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने समीकरण का परिभाषा पढ़ा कि ऐसे दो बराबर बीजीय व्यंजक जिसमें चर के एक निश्चित मान पर बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर हो जाता है, तब दोस्तों उसे हम लोग एक समीकरण कहते हैं। यानी दोस्तों उसमें चर के केवल एक निश्चित एक स्पेशल मान पर ही बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों सर्वसमीका कहता है कि ऐसे दो बराबर बीजीय व्यंजक जिसमें चर के सभी मानों पर, यानी दोस्तों केवल एक मान पर ही नहीं, सभी मानों पर दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाता है, तब दोस्तों उसे हम लोग एक सर्वसमीका कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसे भी हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई व्यंजक है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और मान लेते हैं ये किसी दूसरे व्यंजक x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। अब दोस्तों यदि हम लोग x बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं और y बराबर 2 रखते हैं, तब दोस्तों इसका LHS इसे कहेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इसे दोस्तों क्या कहेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो दोस्तों जब हम लोगों ने x बराबर 1 रखा और y बराबर 2 रखा, तो इसका LHS का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है। तो दोस्तों अब हम लोग इसके दाएं पक्ष को हल करेंगे यानी RHS को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर x का स्क्वायर है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू 1 इंटू वाई है तो इंटू में 2, प्लस y का स्क्वायर है, y का मान हम लोगों ने 2 लिया तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर। अब दोस्तों 1 प्लस 2 दूनी 4 गुणे 1 4 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों 4 4 8 1 9। तो दोस्तों LHS और RHS ये दोनों इक्वल आ गया। अब दोस्तों यदि किसी अन्य मान पर ये बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं आता है, तब तो इसे दोस्तों हम लोग समीकरण कहेंगे। लेकिन दोस्तों यदि हम लोग x बराबर 2 लेते हैं और y बराबर 3 लेते हैं, तब दोस्तों इसके LHS का मान क्या होगा, x प्लस वाई यानी 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों 2 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 5, स्क्वायर है तो दोस्तों स्क्वायर ये हो जाएगा दोस्तों 25। अब दोस्तों हम लोग इसके RHS को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स वाई है यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, प्लस वाई का स्क्वायर है, इसका मतलब दोस्तों 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 दूनी 6 दूनी 12, प्लस 3 त्रिक का 9। अब दोस्तों इसे जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 प्लस 12। अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 25। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि x बराबर 1 और y बराबर 2 के अलावा भी x बराबर 2 और y बराबर 3 पर भी इसका बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप कोई भी मान रखोगे तो हमेशा LHS RHS के बराबर आएगा, तब दोस्तों इसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वसमीका कहेंगे। तो दोस्तों इसी के आधार पर इसकी परिभाषा को बनाया गया है। ऐसे दो बराबर बीजीय व्यंजक जिसमें चर के सभी मानों पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाता है, सर्वसमीका कहलाता है। यानी दोस्तों ऐसा कोई दो बराबर व्यंजक होना चाहिए जिसमें वेरिएबल की जगह पर कोई भी मान रख दिया जाए। दोस्तों केवल एक स्पेशल वैल्यू ही नहीं, कोई भी वैल्यू रख दिया जाए तो इसका बायां पक्ष यदि दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है, तब दोस्तों इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक सर्वसमीका कहेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाओं को देखेंगे जिसे बीजगणितीय सूत्र के नाम से जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों पूरा प्रश्नावली 2.5 इन्हीं सूत्रों पर आधारित है, इसलिए सबसे पहले हम लोग इन सर्वसमीकाओं को देखेंगे या फिर कह लीजिए बीजगणितीय सूत्रों को देखेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला सर्वसमीका है x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है ये सदैव x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। दोस्तों ये हमारा प्रथम सर्वसमीका है। अब दोस्तों दूसरा सर्वसमीका हम लोग देखेंगे तो ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ठीक इसके पहले की तरह ये भी होता है x स्क्वायर,
लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस 2xy हम लोगों ने लिखा था। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा -2xy। और दोस्तों लास्ट टर्म यहाँ पर भी वाई स्क्वायर होगा। तो दोस्तों पहले और दूसरे में केवल क्या अंतर है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, और दोस्तों यहाँ पर इसके दूसरे पद में प्लस है तो इसके दूसरे पद में माइनस है, बाकी सब दोस्तों सेम है। तो दोस्तों अब हम लोग इसके तीसरे सर्वसंख्या को पढ़ेंगे। ये है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। इसका मान दोस्तों सदैव x प्लस वाई, एक कोष्टक में x प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई के बराबर होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार से अब हम लोग सर्वसंख्या नंबर 4 पढ़ेंगे। इसके अनुसार x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका जो मान होता है दोस्तों यह एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी के बराबर होता है। तो दोस्तों अब हम लोग सर्वसंख्या नंबर 5 को देखेंगे। इसके अनुसार दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो है ये सदैव दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस दोस्तों 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के बराबर होता है। तो दोस्तों सर्वसंख्या नंबर 5 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर सदैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के बराबर होता है। अब दोस्तों सर्वसंख्या नंबर 6 को देखेंगे। तो दोस्तों इसके अनुसार x प्लस वाई का, दोस्तों यहाँ पर वेरिएबल के रूप में जो x और y है, x और y के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, कोई अन्य वेरिएबल हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है x और y के जगह पर। अब दोस्तों सर्वसंख्या नंबर 6 के अनुसार x प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है दोस्तों यह x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy इंटू कोष्टक में x प्लस वाई के बराबर होता है। दोस्तों अब हम लोग सर्वसंख्या नंबर 7 को देखेंगे। सर्वसंख्या नंबर 7 के अनुसार दोस्तों यदि x माइनस वाई का पावर 3 हो तो दोस्तों इसका जो मान है सदैव एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू कोष्टक में x माइनस वाई। तो दोस्तों ये था सर्वसंख्या नंबर 7। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट सर्वसंख्या को, सर्वसंख्या नंबर 8। दोस्तों इसके अनुसार x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका जो मान है दोस्तों सदैव एक कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के बराबर होता है। दोस्तों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड और दोस्तों इनटू में दूसरे कोष्टक में x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के बराबर होता है। तो दोस्तों अब हम लोग इन्हीं सर्वसमीकरण पर आधारित कुछ उदाहरणों को सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अब हम लोग उदाहरण नंबर 16 को सॉल्व करेंगे जिसमें कहा गया है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला दोस्तों दिया गया है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो दोस्तों यदि हमारे पास कोई संख्या हो 2 इंटू 2 तो दोस्तों इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि x इंटू एक्स हो तो दोस्तों इसे हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर। अब दोस्तों x प्लस 3 और x प्लस 3 दो बार है गुणे के रूप में, तो दोस्तों इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। कैसे दोस्तों, जैसे यदि 2 गुणे 2 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, x इंटू एक्स है तो लिख सकते हैं x का स्क्वायर। इसी प्रकार से दोस्तों x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ये देखना है यहाँ पर दोस्तों हल। अब दोस्तों ये देखना है कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर ये किस सर्वसमीकरण पर आधारित है। तो दोस्तों सर्वसमीकरण नंबर फर्स्ट पर आधारित है। कैसे दोस्तों,
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्स है, लेकिन वाई की जगह पर 3 है। दोस्तों सर्वसमिका फर्स्ट के अनुसार दोस्तों यहाँ पर लिखना है सर्वसमिका फर्स्ट के अनुसार। अब दोस्तों सर्वसमिका फर्स्ट के अनुसार क्या होता है कि जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, यह एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर x के बराबर क्या है, यानी x की जगह पर इसमें क्या है, x है। लेकिन दोस्तों y के बराबर क्या है, यानी y की जगह पर क्या है, y की जगह पर 3 है। तो दोस्तों बस अब यहाँ पर लिखना है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों x की जगह पर x रखना है, और दोस्तों 2 इंटू एक्स, और दोस्तों y की जगह पर क्या रखना है, y बराबर 3 है, तो y की जगह पर दोस्तों 3 रखना है, क्योंकि यहाँ पर y की जगह पर 3 है। तो दोस्तों यहाँ भी y की जगह पर 3 रखना है। अब दोस्तों इसे सॉल्व करना है, तो ये दोस्तों ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 x प्लस 3 3 का 9। दोस्तों यही हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का गुणनफल। दोस्तों अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट को हल करेंगे, और दूसरे पार्ट में हम लोगों को x माइनस 3 और x प्लस 5 का गुणनफल ज्ञात करना है सर्वसमिका का प्रयोग करके। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखना है कि ये किस सर्वसमिका के रूप में है। तो दोस्तों पहला सर्वसमिका था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसके रूप में नहीं है। दूसरा था दोस्तों x माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसके भी रूप का नहीं है दोस्तों। तीसरा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके भी रूप का नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों चौथा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में है, क्योंकि दोस्तों एक्स माइनस 3 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस 3, यानी दोस्तों यहाँ पर ए की जगह पर क्या आ जाएगा -3, और बी की जगह पर दोस्तों क्या आ जाएगा +5। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे सर्वसमिका नंबर 4 के अनुसार। क्या दोस्तों सर्वसमिका 4 क्या था, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब दोस्तों a के जगह पर क्या है, a बराबर -3 है, क्योंकि x माइनस 3 को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस -3, यानी दोस्तों क्योंकि सर्वसमिका में यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लस बनाया और -3 को कोष्टक में लिख दिया, यानी दोस्तों ये बराबर क्या हो जाएगा -3, और दोस्तों b बराबर क्या हो जाएगा 5। अब दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x की जगह पर तो x ही रहेगा, प्लस प्लस a प्लस बी यानी -3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू प्लस 5। तो दोस्तों अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 गुणे x ये हो जाएगा 2x, 5 गुणे 3 करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 15, और माइनस का प्लस के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी दोस्तों जो हम लोगों को गुणनफल प्राप्त हुआ वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 है। तो दोस्तों अब हम लोग उदाहरण नंबर 17 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि सीधे गुणा ना करके 105 गुणते 106 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सीधे गुणा ना करने का क्या मतलब है, इसका मतलब हम लोगों को सर्वसमिका का प्रयोग करना है। तो दोस्तों अब कैसे सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को 105 को 100 प्लस 5 गुणते और 106 को 100 प्लस 6 लिखना पड़ेगा, यानी दोस्तों अब हो गया 100 प्लस 5 गुणते 100 प्लस 6। अब दोस्तों ये किस रूप का बन गया, दोस्तों ये सर्वसमिका 4 के रूप में बन गया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। मतलब दोस्तों इसमें जो प्रथम टर्म है, इसका प्रथम टर्म और इसका प्रथम टर्म सेम होना चाहिए दोस्तों। जैसे यहाँ पर प्रथम टर्म और यहाँ पर प्रथम टर्म x है और यहाँ पर 100 है। तो दोस्तों सर्वसमिका 4 के अनुसार
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो दोस्तों यहां पर यक्स के जगह पर क्या है? 100, और ए के जगह पर क्या है दोस्तों? 5, और दोस्तों बी के जगह पर क्या है दोस्तों? 6। तो इस प्रकार से दोस्तों 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 बराबर कितने के हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों यक्स का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू दोस्तों 100 प्लस 5 इंटू 6। अब दोस्तों यदि 10 का स्क्वायर हो तो इसका मतलब होता है 10 इंटू 10। 1 गुणे 1, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो हो जाता है दोस्तों। इसी प्रकार से यदि 100 का स्क्वायर हो तो हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 100। अब 1 गुणे 1, 1 यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, यानी कुल मिलाकर कितना जीरो? 4 जीरो। तो दोस्तों ये हो जाएगा 10,000। और 6 प्लस 5, ये 6 5 11, और 11 इंटू 100 ये हो जाएगा दोस्तों 1100, और 6 5 30। अब दोस्तों इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लास्ट में 0 3 1 1 1, यानी दोस्तों 11,130। और दोस्तों यही 105 और 106 का गुणनफल हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग उदाहरण नंबर 19 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखना है कि ये किस सर्वसंख्या के रूप में है। तो दोस्तों यह x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर का प्रसार करने पर क्या आता है? x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो दोस्तों यहाँ पर x के जगह पर क्या है? x बराबर 3a है, और दोस्तों y बराबर क्या है? 4b है, और दोस्तों z बराबर क्या है? 5c। अब दोस्तों x के जगह पर 3a रखना है, y के जगह पर 4b रखना है, और z के जगह पर 5c रखना है। तो दोस्तों 3a प्लस 4b प्लस 5c का जो प्रसार होगा दोस्तों कैसे होगा? x का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर मतलब प्लस 5c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 3a इंटू वाई है तो इंटू 4b प्लस 2yz मतलब 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2zx मतलब 2 इंटू 5c इंटू 3a। अब दोस्तों इसे सॉल्व करना है, तो 3a पे पावर 2 है तो इसका मान हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है तो इसका मान हो जाएगा 16b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर है तो इसका मान हो जाएगा 25c स्क्वायर प्लस, अब दोस्तों 4 3 12 दूनी 24, और a इंटू बी हो जाएगा यानी 24ab हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 पंजे 40, और b इंटू सी ये हो जाएगा bc प्लस 2 गुणे 5 गुणे 3, तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 दूनी 10 3 30, और a इंटू सी ac हो जाएगा। तो दोस्तों यही हो जाएगा इसका प्रसार। दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.5 को सॉल्व करेंगे।